से 700 से 720 हो जाती, उन्होंने इसलिए रिपील करने का फैसला नहीं लिया। ये फैसला हुआ है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस का पास आना उन पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उस वजह से उन्होंने ये रिपील करने का फैसला। क्योंकि अगर एकता ना होती, पंजाब हरियाणा जिन्होंने पहल करी यहाँ तक पहुँचे, तो सबसे बड़ी सीख तो हमें ये एकता मांगे वही हैं जो जेन्युइन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहीदियाँ जब तक कोई हमें किसी ने भी किसानों की शहीदियों को नमन नहीं किया, कहीं पे एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई है कि हाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड हमें पता है कि सबने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया है, सबने इस पे आवाज़ उठाने के सामने आया, यूथ ने अपनी आवाज़ उठाई है। यूथ सोशल मीडिया पर, मैं कहती हूँ नेशनल मीडिया से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, BBC पे छाए हुए हैं वो लोग, तो वो सबसे बड़ी बात है। जी बहुत लंबी लड़ाई रही है। सबसे पहली मैं कहती हूँ बहुत ये जो लार्जेस्ट प्रोटेस्ट रहा है अभी तक का, जो कंटिन्यूसली चला है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रेकडाउन आया बीच में। और बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए कि चढ़ती कला में रहा है पूरा 1 साल हमारा। और सबसे बड़ी बात है 1 हफ्ते पहले जो हमारी PM ने एक वर्ड्स दिए हैं सारे फार्मर्स को कि हम वो रिपील करना चाहते हैं लॉस को, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। लेकिन 11 महीने बाद अचानक रिपील करने का क्या एकदम? जी बिल्कुल, हाँ मैं तो ये बात को मानती हूँ कि जैसे कि 600 से 700 शहीदियाँ पड़ गई हैं किसानों की, और ऐसा नहीं है कि जो हमारे PM है उनको इससे फ़र्क पड़ रहा था शहीदियों से, 700 से 720 हो जाती, उन्होंने इसलिए रिपील करने का फैसला नहीं लिया। ये फैसला हुआ है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस का पास आना उन पे एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है और उस वजह से उन्होंने ये रिपील करने का फैसला लिया है। अच्छा, इस आंदोलन से किसानों ने सीखा क्या है? इस आंदोलन से सबसे बड़ी सीख तो हमें एकता की मिलती है। क्योंकि अगर एकता ना होती, पंजाब हरियाणा जिन्होंने पहल करी यहाँ तक पहुँचे, तो सबसे बड़ी सीख तो हमें ये एकता की देती है। दूसरी है पेशेंस। कुछ लड़ाइयाँ होती हैं कि 1 हफ्ता चला, 2 हफ्ता चला, 1 महीना 2 महीना मैक्सिमम, बट ये जो आंदोलन है, चाहे PM ने बोल भी दिया है कि हाँ हम रिपील कर रहेंगे लॉस को, बट फिर भी हम अभी यहीं पे डटे रहेंगे अनटिल और अनलेस MSP की गारंटी नहीं मिलती और ये जो 3 फार्म लॉस है हमें रिटर्न में नहीं मिल जाते। लेकिन BJP के लोग कहते हैं कि आंदोलन की आड़ में नए मांगे रख रहे हैं, किसान हो या विपक्ष जी, नई मांगे कौन सी रखी है? मांगे वही हैं जो जेन्युइन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहीदियाँ जब तक कोई हमें किसी ने भी किसानों की शहीदियों को नमन नहीं किया, कहीं पे एक्नॉलेजमेंट नहीं हुई है कि हाँ फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, जबकि वर्ल्ड वाइड हमें पता है कि सबने इस चीज़ पे मुद्दा उठाया है, सबने इस पे आवाज़ उठाई है, बट हमारे खुद के मंत्रियों ने जब आवाज़ें नहीं उठाई। और सबसे बड़ी बात है जो कंपनसेशन जो मिलनी चाहिए, जो शहीद हुए हैं हमारे किसान, उनकी शहीदी व्यर्थ थोड़ी जाएगी। मानते हैं ये जीत है बहुत बड़ी, बट ये सबसे बड़ी जीत उनकी है जिन परिवारों ने अपने किसान, अपने जो लव्ड वंस थे, उनको खोया है इस आंदोलन में, तो उनकी सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने PM मोदी ने किसान जो शहीद हुए हैं उनके लिए कोई अभी तक बात नहीं कही। जी बिल्कुल, उनके लिए भी नहीं बोली, MSP पे भी कोई बात नहीं हुई है अभी तक। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर उन्होंने बात नहीं करी, बट इट्स जस्ट अबाउट कि उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन पे आके बोल दिया है कि मैं रिपील कर रहा हूँ, और बस ये एक पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए कि हाँ मैंने इस बात पे बात करी है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात है इसमें थोड़ा ऐसा बोला है कि कुछ किसान हैं जो अनहैप्पी है। ऐसा नहीं होता है, हम मेजॉरिटी के साथ चलते हैं हमेशा, कि बहुमत जैसा चाहती है हम वैसे फैसले लेते हैं। तो या मास्टर स्ट्रोक तो इनका हमेशा होता ही है, अगर बना दिए तब भी मास्टर स्ट्रोक है, हटा रहे हैं तब भी मास्टर स्ट्रोक, तो वो तो उनकी वही जाने, बट हम जिस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हम वैसे ही बैठे हैं। प्रधानमंत्री की बातों पर किसानों को यकीन क्यों नहीं होता, बिलीव क्यों नहीं? हमें तो 1 साल से वो कह रहे हैं कि आप चले जाएं, हम एम्बेडमेंट कर देते हैं, हम ऐसा कर देते हैं, वैसे इतनी तो मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो ये तो एक गोली देने वाली बात हो जाती है ना हर बार की। तो अब इतने सारी मीटिंग्स के बाद भी जब कोई हीला नहीं निकला, जब कोई हल नहीं निकला, तो एक टाइम आता है ना कि बंदा विश्वास ही नहीं कर सकता उस चीज़ पे। जब तक रिटर्न तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, लिख के दे दो, उससे बड़ा विश्वास क्या होगा। अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कल एयरपोर्ट का जेवर एयरपोर्ट के लिए शिलान्यास उद्घाटन किया, उसके बाद वहाँ शुरुआत जय श्री राम के नारों से हुई थी। जी, तो BJP अपने आप को हिंदुत्ववादी दिखाती है वैसे। जी बिल्कुल, तो इसका असर क्या पड़ रहा है? जी वही है कि उन्होंने एक अपनी लहर सी चला रखी है कि हम राम मंदिर पे बात करने लग जाते हैं वो हर बार, है ना, कि हिंदुत्व को, एक मेजॉरिटी को वो एक ज़्यादा वेटेज देते हैं कि जिससे उनकी वोटें आए, बट उनको भी रियलिटी पता है कि वो इलेक्शन हार रहे हैं,
हार रहे हैं, उन्हें दिख रही है अपनी सरकार की जो एक ये जो लहर उठी है, ये जातिवादी नहीं है यहाँ पे कुछ भी, ये किसान है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, वो मुसलमान, सिख, हिंदू, कोई भी हो सकता है वो। तो ये जो मोर्चा है वो किसी जाति से रिलेटेड नहीं है। तो अगर हिंदुत्व की वो बात कर रहे हैं तो किसान तो अपनी बात कर रहा है, वो किसानी की बात कर रहा है ना। तो हम नहीं इसको कोई भी वो देते, भाव नहीं देते हिंदुत्व की चीज़ों को। ठीक है, वो अपने लिए कर रहे हैं, अपनी अपनी छवि बनाना चाहते हैं, हिंदू नेचर दिखाना चाहते हैं, बट एक राज जो है वो यहाँ पे डेमोक्रेसी का है, किसी धर्म का नहीं है। यहाँ 26 तारीख पिछले साल आवाज़ उठी थी पंजाब से जी। पंजाब से किसान चले थे जी। आज पंजाब में 1 साल के बाद क्या हालत है? पंजाब में आप खुद देखिए कि एक नई सरकार जुड़ी है पंजाब में। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने काफ़ी नए फैसले लिए हैं, काफ़ी नई स्कीम रन हो रही है, तो पंजाब एक बढ़ोतरी की तरफ है। वही जो यूथ जिनके लिए उड़ता पंजाब जैसी मूवियाँ बन रही थी, वही यूथ सड़कों पे उतरे थे, उन्होंने पानी की बौछारें खाई हैं, तो एक प्रूव किया है उन्होंने अपने आप को। तो पंजाब एक चढ़ाइयों में है, वो चढ़ती कला में है। यूथ के लिए पॉजिटिव रहा है? जी बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। यूथ खुद निखर के सामने आया, यूथ ने अपनी आवाज़ उठाई है। यूथ सोशल मीडिया पर, मैं कहती हूँ नेशनल मीडिया से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, BBC पे छाए हुए हैं वो लोग, तो वो सबसे बड़ी बात। अच्छा, जिस तरीके से 1 साल से नेशनल टेलीविजन को देख रहे हैं हम, और लगातार इस कानून के अंदर कोई कमियां नहीं दिखाई उन्होंने। बड़ी तारीफ है कि बड़े पुल बांधे के बहुत अच्छा कानून है, किसानों के हित में है, लेकिन आज वो कहने लायक नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? जी, कहने लायक तो कोई भी नहीं रहता जब पता है कि पीपल जो हैं हमारी कंट्री के, उनकी पावर ज़्यादा होती है उनसे जो पावर में है लोग, है ना। तो जब बात यहाँ पे लोकतंत्र की आती है, बात लोगों की आती है, जब लोग सड़कों पे उतरते हैं ना, तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। तो मोदी जैसे जो है वो भी झुक रहे हैं, दैट मीन्स कि वो बात है। अब जैसे हमें पता है कि बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं वो इसमें कवर हो गए थे, मनदीप पुनिया की बात करी जाए तो उनको लेके चले गए थे, है ना। जर्नलिस्ट, वो बैंगलोर की 21 साल की लड़की, उसने ऐसा क्या कर दिया था, वॉइस रेस करने में दिक्कत हो रही थी इनको, है ना। तो क्या है कि वो चीज़ें एक टाइम तक सप्रेस हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जब दुनिया को पता लगता है ना कि ऐसा चल रहा है, तो वो बोलते हैं, एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न कि ये मोर्चा अभी भी सलामत है और आगे भी बढ़ता रहेगा, और मांगे जो है वो जेन्युइन है और वो पूरी भी हो।